मूवी का फर्स्ट सीन हमें 1987 का दिखाया जाता है, जहाँ पर जेक अपनी कॉलेज गर्लफ्रेंड केट को किस कर रहा होता है क्योंकि वह 1 साल के लिए लंदन में इंटर्नशिप के लिए जा रहा है। केट रोने लगती है और जेक को ना जाने की सलाह देती है। केट जेक से कहती है कि उसे नहीं जाना चाहिए और दोनों को साथ में एक नई शुरुआत करनी चाहिए। जेक कहता है कि ये दूरियां उनके रिश्ते में नई मिठास घोल देगी। केट जेक को रोकने की बहुत कोशिश करती है लेकिन जेक नहीं मानता और जेक फ्लाइट पकड़कर वहां से चला जाता है। अगला सीन हमें 13 साल बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पर जेक एक अमीर आदमी होता है। जेक के पास बहुत बड़ा घर होता है। जेक वॉल स्ट्रीट न्यूयॉर्क में रहता है। जेक जिस कंपनी में काम कर रहा होता है अब वह उसका सीईओ है और रोज एक नई लड़की के साथ वह सोता है और वह सभी लड़कियां हाई सोसाइटी की होती है। आगे हमें दिखाया जाता है जेक वर्क के लिए जा रहा होता है और वह एलिवेटर में बेटी पीटरसन से मिलता है, जो एक बूढ़ी लेडी होती है। वह हमेशा की तरह उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करता है लेकिन बेटी उसकी बातों में नहीं आती। जेक टोनी से भी कन्वर्सेशन करता है, जो होटल का स्टाफ होता है। जेक के पास फरारी होती है और वह उसी कार से ऑफिस जाता है, जहां पर वह बड़ी कंपनी से अपनी कंपनी को मर्ज करने की बात करता है और क्रिसमस ईव के दिन भी मीटिंग रखता है। एलेन को अपनी फैमिली के साथ क्रिसमस ईव मनाना था, इसलिए वह इसका विरोध करता है, जो जेक की ही कंपनी में काम करता है। अगले सीन में हम जेक को उसकी सेक्रेटरी के साथ देखते हैं, जो उसे बताती है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड बार बार उसे कॉल करने की कोशिश कर रही है। जब जेक की सेक्रेटरी केट को कॉल करती है तो जेक उसे मना कर देता है। वह कहता है अभी उसके पास टाइम नहीं है। थोड़ी देर में जेक के बॉस वहां पर आ जाते हैं। बॉस जेक को कहते हैं कि तुम्हें ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए और तुम्हें कुछ टाइम अपनी बूढ़ी आंटी को देना चाहिए। जब जेक उसके बॉस को कहता है कि उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड उसे कॉल कर रही है तो उसे क्या करना चाहिए, तो बॉस उसे कहता है कुछ मत करो, जो जैसा चल रहा है उसे चलने दो। जेक अपनी फरारी को अपने ऑफिस में खड़ा करके पैदल ही घर के लिए चला जाता है। जेक जाते वक्त एक स्टोर में जाता है, जहाँ पर केस नाम का व्यक्ति स्टोर मैनेजर से बहस कर रहा होता है कि उसके पास $200 का एक टिकट है और उसे वो सारा पैसा चाहिए। जब स्टोर मैनेजर उसे मना कर देता है तो केस गन निकाल लेता है। केस गन का ट्रिगर दबाने ही वाला होता है। इतनी देर में वहाँ पर जेक आ जाता है और उसे $200 दे देता है और उससे वह टिकट खरीद लेता है। जेक समझता है केस को साइकोलॉजिकल हेल्प की जरूरत है। केस जेक से कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए, तो जेक कहता है उसके पास सब कुछ है, उसे अभी कुछ नहीं चाहिए। जेक घर आ जाता है। क्रिसमस ईव के दिन उसके पास फैमिली नहीं होती तो वह अकेले ही सो जाता है। अगली सुबह जब जेक की नींद खुलती है तो वह केट को अपनी बाहों में पाता है और उन दोनों के 2 बच्चे भी होते हैं। बच्चों का नाम एनी और जोश होता है। यह देखकर वह शॉक हो जाता है और वह शर्ट पहनकर नीचे चला जाता है, जहाँ पर उसे एड और लोरेन दिखते हैं, जो केट के माता पिता है। जेक उन दोनों से उनकी गाड़ी की चाबी मांगता है ताकि वह न्यूयॉर्क जा सके। केट के फादर उसे उनकी वैन की चाबी दे देते हैं। जब जेक अपने न्यूयॉर्क वाले घर में जाता है तो वह टोनी और बेटी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों उसे नहीं पहचानते और वह समझते हैं कि वह पागल हो गया है। जब जेक ऑफिस जाता है तो उसे रिसेप्शनिस्ट नहीं पहचानता है और उसे बताता है कि आज ऑफिस बंद है। जेक को शौक लग जाता है जब वह देखता है एलन उसकी कंपनी का सीईओ बन गया है। अब उसे विश्वास हो जाता है कि उसका जीवन बदल गया है। वह ऑफिस की बिल्डिंग से बाहर निकलता है और उसे वहां पर केश मिलता है, जो उसी की फरारी चला रहा होता है। केश जेक को कहता है कि तुम जो भी फील कर रहे हो तुम्हें ही इसे फिगर आउट करना होगा। केश जेक को एक बाईसाइकिल की घंटी देता है और उसे बीच रास्ते में छोड़कर भाग जाता है। जेक के पास न्यू जर्सी जाने के अलावा कोई चॉइस नहीं होती तो वह वहीं पर जाने की प्रयास करता है। जेक को जब न्यू जर्सी वाला होम नहीं मिलता तो वह आर्नी से रास्ता पूछता है। आर्नी जेक की इस जिंदगी का दोस्त होता है। आर्नी जेक को बताता है कि उसको केट दिन भर से ढूंढ रही है, उसे जल्द ही घर जाना होगा। केट जेक को चिल्लाती है कि वह बिना बताए कहाँ गया था, उसे इतनी चिंता हो रही थी उसकी। तो जेक उसको जवाब में कहता है वह जेक नहीं है और वह उसे गलत समझ रही है। केट यह बात सुनकर भड़क जाती है। इसके जवाब में जेक घंटी बजाने लगता है जो उसे केश ने दी थी, लेकिन उस घंटी से कुछ नहीं होता। उल्टा उसकी बेटी एनी आ जाती है और वह इस घंटी को उसका क्रिसमस ईव का गिफ्ट समझती है। केट जेक से कहती है कि उसे क्रिसमस पार्टी ऑर्गेनाइज करनी चाहिए। जेक जब अकेला होता है तो एनी उसके कमरे में आती है और उसका स्ट्रेंज बिहेव देखकर वहां से भाग जाती है। अगले सीन में हम केट और जेक को एक पार्टी में जाते हुए देखते हैं, जहाँ पर एवलिन उसे मिलती है। एवलिन जेक के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करती है। यहाँ पर हमें हिंट मिलता है कि इस लाइफ में एवलिन और जेक के बीच में कुछ चल रहा है। जेक को शौक लगता है जब उसे पता चलता है केट बिना पैसों की एक वकील है और लोगों का भला करने के लिए ही वह काम करती है। अगली सुबह जब जेक उठता है तो वह जोश को रोते हुए देखता है। केट उसे कहती है कि आज तुम्हें दोनों बच्चों को संभालना होगा। अगले सीन में हम जेक को देखते हैं जो जोश का डायपर बदल रहा होता है।
है और एनी उसे दूर से इंस्ट्रक्शंस दे रही होती है। एनी को जेक के बिहेवियर से पता चल जाता है कि यह उसके पिताजी नहीं है। एनी समझती है इसे एलियनों ने भेजा है और वह उसका वेलकम करती है। आगे जेक जोश और एनी को अपने डे केयर में छोड़ देता है। एनी जेक को कहती है कि वह 8 टायर्स में काम करता है और उसे वहां पर टाइम से पहुंचना चाहिए। जेक 8 टायर्स में एक सेल्समैन का काम करता है और उसका एक प्राइवेट ऑफिस भी होता है। उस ऑफिस में एनी द्वारा बनाई गई बहुत सारी पेंटिंग्स होती है और उसके फैमिली के बहुत सारे फोटोज भी होते हैं। उसकी पिछली वाली जिंदगी से यह जिंदगी बहुत ज्यादा अलग थी। यह सब देखकर वह सोच में पड़ जाता है। जब जेक घर पर होता है तो वह टीवी में देखता है कि उसकी कंपनी ने हजारों डॉलर की एक डील साइन कर ली है। यह सब देखकर वह फ्रस्ट्रेट होने लगता है। जब केट घर आती है तो वह सोचती है कि वह जेक के साथ आज इंटीमेट होगी। जेक केट से कहता है कि वह बहुत ज्यादा खूबसूरत है। जब केट बाथरूम में होती है और अपने कपड़े चेंज कर वापस आती है, इतनी देर में जेक सो जाता है। अगली सुबह जेक और केट शॉपिंग मॉल में होते हैं, जहाँ पर जेक एक सूट देखता है जो बहुत ज्यादा महंगा होता है। केट उसे कहती है कि वह इतना महंगा सूट अफोर्ड नहीं कर सकते। यह बात सुनकर जेक केट पर चिल्लाने लगता है कि उसकी वजह से उसके पास पैसे नहीं है। केट जवाब में कहती है कि जिस जेक को उसने मैरी किया था वह लग्जूरियस लाइफ का फैन नहीं था। जब दोनों कपल घर जा रहे होते हैं तो जेक केट से माफी मांगता है। केट उसे कहती है कि उसके पिता को हार्ट अटैक आया था, इस वजह से जेक को टायर सेल्समैन का काम करना पड़ रहा है। अगले दिन जेक अपने दोस्तों के साथ कुछ समय गुजार रहा था। वहाँ पर उसे एवलिन मिलती है। वह कहती है वह कितने सालों से उसके साथ अफेयर करना चाहती थी, लेकिन तुम होके पट नहीं रहे। एवलिन के द्वारा कही गई बात जेक जब आर्नी को बताता है तो वह उसे कहता है कि तुम्हें ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। पूरा टाउन केट जैसी वाइफ चाहता है और तुम बहुत ज्यादा लकी हो कि तुम्हें केट जैसी वाइफ मिली है। घर आकर जेक अपनी पुरानी वीडियो कैसेट देखने लगता है, जहाँ पर वह केट के लिए एक गाना गा रहा है। उसे रियलाइज होता है उसने कभी भी केट को प्यार करना बंद नहीं किया और वह आज भी केट को बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। अगले दिन केट जेक को सरप्राइज करती है क्योंकि आज उनकी एनिवर्सरी होती है और केट उसके लिए गिफ्ट लाई थी। ये वही सूट होता है जो उसने शॉपिंग मॉल में देखा था, लेकिन यह उसकी एक कॉपी होती है। जेक को यह देखकर बहुत ज्यादा गिल्ट महसूस होता है क्योंकि उसे नहीं पता था कि आज उसकी एनिवर्सरी है और वह केट के लिए कुछ नहीं लाया था। अगले पल एनी उसे बताती है कि जेक हर साल कुछ अलग करता है उनकी एनिवर्सरी पर। जेक यह सोचता है कि अभी भी वह केट को सरप्राइज करता है तो वह उसे एक महंगे रेस्टोरेंट में लेके जाता है और वह कहता है कि उसकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी है और दोनों अपनी नाइट का अंत शैंपेन के साथ करते हैं। अगले दिन जेक बहुत ज्यादा खुश होता है और वह कॉन्फिडेंस के साथ अपने ऑफिस जाता है और वह खुद को पिता होने पर गर्व करता है। जब वह ऑफिस में जाता है तो वह देखता है उसकी पुरानी जिंदगी के जो गुरु होते हैं वह अपने टायर बदलवाने के लिए उसकी कंपनी में आए हुए होते हैं। जब जेक के गुरु वेट कर रहे होते हैं अपनी गाड़ी का तो जेक उनको बताता है कि उनके द्वारा की गई डील गलत है। जेक अपने नॉलेज से पुराने बॉस को इम्प्रेस कर देता है। उसके बॉस उसे उनका कार्ड देते हैं और कंपनी में आने के लिए इनवाइट करते हैं। कंपनी में जेक सभी को इम्प्रेस कर देता है। जेक का कंपनी के प्रति इतना ज्यादा नॉलेज होना उसके बॉस को इम्प्रेस कर देता है। बॉस उसे एक जॉब ऑफर कर देते हैं। एलन जो कंपनी का सीईओ होता है वह जेक को कहता है कि तुमने बेवकूफ बनाकर बॉस से जॉब ले ली है और तुम्हें इस कंपनी के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। जेक कंपनी के सीईओ से नहीं लड़ता, उल्टा उसे शाबाशी देता है कि वह बहुत अच्छा काम करता है क्योंकि उसे पता है कि पिछली जिंदगी वाला एलन बिल्कुल भी काम नहीं करता, वह आलसी है। जब जेक केट को नया घर दिखाता है और वह बताता है कि उसको नई जॉब मिली है तो केट जेक को चिल्लाने लगती है। केट कहती है कि वह खुश है, उसे पैसों की जरूरत नहीं है। जेक की नई जॉब पूरे फैमिली को बर्बाद कर सकती है जो उन्होंने बड़ी मेहनत से बनाई है। शाम को जब जेक घर आता है तो वह 13 साल पुरानी टिकट देखता है जहाँ उसे पता चलता है कि वह एक दिन बाद लंदन से वापस आ गया था और उसने केट से शादी कर ली थी। थोड़ी देर में केट वहाँ पर आ जाती है और वह जेक से माफी मांगती है। केट कहती है कि उसे सपोर्ट करना चाहिए उसके नए करियर को, ना कि उसे डाउन करना चाहिए, और उसे नई जॉब करने की परमिशन दे देती है। केट की यह बात सुनकर जेक की आंखें खुल जाती है और वह नई जॉब के लिए मना कर देता है और अपने फैमिली के साथ अच्छा टाइम बिताता है। जेक ने उसकी नई लाइफ एक्सेप्ट कर ली थी। एक दिन जब जेक सुपरमार्केट में होता है तो वह केश को देखता है जो स्टोर का मैनेजर होता है। केश जेक से कहता है कि जो जिंदगी तुम जी रहे हो वह परमानेंट नहीं है, परमानेंट वह लाइफ है जो तुम अभी तक जी रहे थे। जेक बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और लास्ट बार अपनी फैमिली को देखता है क्योंकि वह हमेशा के लिए किसी दूसरी दुनिया में जा रहा है। लास्ट में वह केट से कहता है कि उसे याद रखे। अगली सुबह जब वो उठता है तो वह उसकी पुरानी जिंदगी में होता है। वह अपनी फरारी स्टार्ट करता है और केट के घर चला जाता है जो न्यू जर्सी में होता है। वहाँ पर उसे पता चलता है कि केट यहाँ पर अब नहीं रहती है। जब वह अपनी कार से घर आ रहा होता है तो उसको ऑफिस से कॉल आता है कि उसके द्वारा तय की गई मीटिंग जो है वह फाइनल नहीं है और कंपनी का खूब सारा पैसा अब फंस गया है। जेक अपनी कंपनी में वापस आता है। एलेन यहाँ पर बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है। वह कंपनी में कहता है कि वह सब संभाल लेगा।
जेक अपने बिजनेस मीटिंग के पहले केट से बात करता है और वह उसके घर चला जाता है, जहाँ पर केट एक बहुत बड़ी वकील होती है। केट कहती है कि वह पेरिस जा रही है क्योंकि उसे नई जॉब ऑफर हुई है। जेक को यह जानकर खुशी होती है कि केट ने अभी तक शादी नहीं की। केट जेक से कहती है कि वह इसीलिए उसे कॉल कर रही थी क्योंकि उसे उसका पुराना स्टफ लौटाना था। जेक केट को कहता है कि वह उसके साथ एक बार डेट पे जाना चाहता है, लेकिन केट उसे किसी बहाने से मना कर देती है। जेक केट से कहता है कि अगर वह शादी कर लेते तो कितनी अच्छी जिंदगी होती दोनों की। केट इसका जवाब नहीं देती। जेक बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और वह घर आ जाता है, जहाँ पर वह केट और उसकी पुरानी तस्वीर देखता है। जेक डिसाइड करता है कि वह केट को पेरिस जाने से रोकेगा और वह जल्दी से जल्द एयरपोर्ट पहुंच जाता है। जेक केट को रोक लेता है। जेक केट से कहता है कि वह उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है और वह चाहता है कि उन दोनों का एक घर हो जहाँ पर 2 बच्चे हों। केट जेक की बातें सुनकर हैरान हो जाती है और उसके साथ डेट पर जाने के लिए तैयार हो जाती है और दोनों एक हसीन रात गुजारते हैं और दोनों शादी कर लेते हैं और फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।